अस्सलामुअलैकुम जी। ये अभी मैं सो के उठा था। पोस्टमैन लेटर दे के गया घर में। सिक्योरिटी बैज का मेरा जो लाइसेंस है वो आ गया, तो इसके वाले से अभी मैं आपको गाइड करूँगा। जी फ्रेंड्स, तो जो लेटर आया था उसमें से ये कार्ड निकला है SIA का। ये आप देख सकते हैं, तस्वीर बस ऐसे ही आती है हर डॉक्यूमेंट पे। अच्छा, तो ये कार्ड है कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए, ये लेटर साथ था। तो मैं इसके वाले से आपको प्रॉपर गाइड करूँगा ट्यूटोरियल के साथ। आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, इस पे ख़र्चा कितना आएगा और कितना टाइम लगेगा, और इसके बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कैसे होंगी, कैसे मिलेंगी जॉब्स, और वेज रेट क्या होगा, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो मैं आपको आज पूरी वीडियो में गाइड करूँगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। आपको सारा पता चलेगा, आपको जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, इवन कि जो यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे या जो आपने पाकिस्तान से या जो इंडिया से आ रहे हैं वहाँ से इस लाइसेंस के लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो वो मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ। सबसे पहले इस लाइसेंस के लिए तो आपने एक क्लासेस लेनी है किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो वो आपको गूगल करेंगे, आपको मिल जाएंगे। इंस्टीट्यूट काफ़ी हैं जो यहाँ पर लाइसेंस की ट्रेनिंग करवाते हैं, क्लासेस देते हैं। हर इंस्टीट्यूट की जो है फ़ीस वेरी करती है। 250 पाउंड से लेकर 500 पाउंड्स तक जाती है फ़ीस। डिपेंड करता है आप कौन से इंस्टीट्यूट के साथ लिंक्ड हैं। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से करें जो पाकिस्तानी हो या एशियन हो। यहाँ पर ये बिज़नेस कर रहे हैं काफ़ी पाकिस्तानी और एशियन। जो इंस्टीट्यूट उन्होंने खोला हुआ है वहाँ पर SIA की जो लाइसेंस है उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं और उसका भी टेस्ट होता है। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, क्लासेस लेनी पड़ेंगी। क्लासेस वेरी करती हैं, किसी इंस्टीट्यूट की 7 दिन, किसी की ज़्यादा। तो ये तो मैं आपको एक कंप्लीट प्रोसीजर बता रहा हूँ, लेकिन आपको बेनिफिट होगा जब आप किसी एशियन से पढ़ेंगे, एशियन इंस्टीट्यूट से जो रन कर रहा है, तो आपको काफ़ी वो फ़ायदा मिलेगा उसमें। वो मैं डिटेल डिस्कस नहीं कर सकता वीडियो पे, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ आप उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये आपने लाइसेंस के लिए रिक्वायर्ड हो गया आपका। सबसे पहले आपने पढ़ना है, उसका टेस्ट देना है। उसका जब रिज़ल्ट आता है, आपने टेस्ट दे दिया, उसका रिज़ल्ट आता है 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट कितना उस पर वर्क कर रहा है फास्ट। तो वो रिज़ल्ट इंस्टीट्यूट अपलोड कर देता है SIA की वेबसाइट पे। उसके बाद का प्रोसीजर, जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपका पासपोर्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। हर इंस्टीट्यूट की जो है रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं। जिधर से मैंने किया था, मैं बर्मिंघम से, ये मैंने इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, मतलब टेस्ट दिया है वहाँ पर। और उन्होंने मेरे से एक पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रिक्वायर्ड की थी। बाकी आप किधर से करेंगे वो आपको वही बताएंगे कि उनको क्या रिक्वायर्ड है। तो उसके बाद रिज़ल्ट आया, 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग गए थे मेरे रिज़ल्ट को आने में। वो उन्होंने एक SI की वेबसाइट पे अपलोड किया और मुझे भी भेज दिया। उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको ट्यूटोरियल के थ्रू सिखाता हूँ कि जब रिज़ल्ट अपलोड हो जाएगा तो आपने उसको कैसे आगे प्रोसीड करना है। ट्यूटोरियल पे आने से पहले मैं आपको जो डॉक्यूमेंट इसके लिए पाकिस्तान से या इंडिया से रिक्वायर्ड होंगे वो मैं बता देता हूँ। वो जो है सिर्फ आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो चेक होगा ना, उसके लिए आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो वो आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो वो ज़रूर लेकर आइएगा। मैं भी लेकर आया था। इंडिया से आ रहे हैं तो उनका प्रोसीजर उनको पता होगा, लेकिन करैक्टर सर्टिफिकेट उनका भी होगा कोई। और फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा लीजिएगा। ज़्यादा फ़ीस नहीं है उसकी, तो वैसे इधर रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन बेहतर होता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से ला रहे हैं ना, वो फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा के लेकर आएँ। ये डॉक्यूमेंट लिस्ट तो हो गई जो पाकिस्तान से आनी है। पाकिस्तान से सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और इसके लिए जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता हूँ। तो जब आपका रिज़ल्ट अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है वो प्रोसीजर बताता हूँ मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको कैटेगरीज़ बता देता हूँ
कि ये जो सिक्योरिटी लाइसेंस हैं ये किस किस कैटेगरी के होते हैं। अच्छा, इस यूके में हर चीज़ की डिटेल ना आपको इस वेबसाइट से मिलेगी। इनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है SIA लाइसेंस की, अप्लाई फॉर एन SIA लाइसेंस। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कैटेगरी। सिक्योरिटी लाइसेंस में ये वाली कैटेगरीज हैं, कैश एंड वैल्यूएबल, क्लोज प्रोटेक्शन, डोर सुपरविजन, ये सारी आप देख रहे हैं। मैंने ये डोर सुपरविजन वाली कैटेगरी की है, इसका लाइसेंस है मेरे पास। बाकी की मुझे इतनी ख़ास डिटेल नहीं पता, लेकिन जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, इससे जैसे पब्लिक स्पेस सर्विलियंस, CCTV, तो ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जॉब्स हैं सिक्योरिटी जहाँ पे कैमरे की मॉनिटरिंग करनी होती है। तो बाकी ये वाला ज़्यादा चलता है डोर सुपरविजन का, मैंने भी इसी का लाइसेंस लिया है। ये कैटेगरीज़ हैं। फिर अब बात करते हैं उस पर कि जब आपका रिज़ल्ट अपलोड हो जाएगा, रिज़ल्ट आपका अपलोड होगा ये वाली वेबसाइट पे, सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी SIA। इस पर मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, कि मैं लॉगिन करता हूँ। आपने भी अपना अकाउंट बनाना है इस पर। जब आप टेस्ट दे देंगे तो आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, आप अपना अकाउंट बना के रख लें, लेकिन वो जब अपलोड होगा नेक्स्ट प्रोसीजर तब शुरू होगा। ये देखें मेरा लाइसेंस, माई लाइसेंस डोर सुपरविजन, ये मेरा लाइसेंस नंबर है, ये एक्सपायरी डेट है। तो जब आप अकाउंट बना लेंगे, फिर जब आपका इंस्टीट्यूट आपको कहेगा कि जी हमने अपलोड कर दिया, आप अपना नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करें, आपने माई एप्लीकेशंस पे जाना है और यहाँ आके स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करनी है। अभी मेरी तो सारी एप्लीकेशन ओके हो गई है। यहाँ पे आई वांट टू पे फॉर माय एप्लीकेशन माई सेल्फ, अगर तो आपने खुद करना है, अगर तो आपने इंस्टीट्यूट से ही करवाना है तो वो उसका तरीका अलग है, लेकिन इंस्टीट्यूट करेगा तो वो चार्ज करते हैं कुछ इंस्टीट्यूट। ये फिर आपने सारी डिटेल्स अपनी देते रहना, जो जो ये पूछते रहेंगे। अभी तो मैं एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, तो इसको आपने फॉलो करना है। जब आपकी एप्लीकेशन सिंक्रोनाइज़ हो जाएगी, आप जो डिटेल्स देंगे पासपोर्ट की और अपना नाम देंगे, तो वो आपके रिज़ल्ट के साथ सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा और वो आपकी क्वालिफ़िकेशन शो कर देगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ये देखें मेरी क्वालिफ़िकेशन डिस्क्रिप्शन ये रही, लेवल 2 अवार्ड फॉर डोर सुपरविजर इन द प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री, सेक्टर डोर सुपरविजन है, अवार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन हाईफील्ड, अवार्ड डेट 30 मार्च। इसके बाद जब एप्लीकेशन नंबर आपको इशू हो जाएगा, वो आपने लेके जाना है पोस्ट ऑफिस। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको, वो मैं आपको इधर बता देता हूँ। ये काफ़ी डिटेल है, ये आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताऊँगा तो आपके लिए आसानी होगी। ये देखें ग्रुप A डॉक्यूमेंट्स, you need to provide one document from group A. We accept a passport that is signed currently and valid. पासपोर्ट तो सबके पास ही होता है, यहाँ यूके बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट, जितने भी स्टूडेंट हैं पासपोर्ट और यूके बायोमेट्रिक तो हो गई। लाइसेंस किसी के पास नहीं होता, बाकी ये चीज़ें, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपने इस ग्रुप में से, ग्रुप A में से एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो चाहे पासपोर्ट ले जाएं या यूके का बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट ले जाएं। फिर आ जाता है ग्रुप B। इसमें डॉक्यूमेंट्स में यू नीड टू प्रोवाइड 2 डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ग्रुप B। इस ग्रुप में से आपने 2 डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप सिर्फ 2 डिफरेंट बैंक्स की बैंक स्टेटमेंट ले जाएं। अनलेस वी से अदरवाइज वी विल नॉट एक्सेप्ट 2 ऑफ द सेम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, वी विल नॉट एक्सेप्ट 2 काउंसिल टैक्स स्टेटमेंट, वी विल ओनली एक्सेप्ट 1 काउंसिल टैक्स स्टेटमेंट एंड 1 डॉक्यूमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप। तो इनकी सिर्फ ये यहाँ पर आसानियाँ आपको हो जाएगी। अब बहुत से स्टूडेंट हैं वो शेयरिंग पे रह रहे होते हैं, उनके पास यूटिलिटी बिल नहीं होते या क्रेडिट कार्ड की तो स्टेटमेंट होती नहीं, मॉर्टगेज स्टेटमेंट भी नहीं होती। तो सबसे आसान तरीका है अ बैंक और बिल्डिंग सोसाइटी स्टेटमेंट फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ। वी विल एक्सेप्ट 2 स्टेटमेंट्स बट ओनली इफ़ दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स और बिल्डिंग सोसाइटी।
तो आपने ये करना है, यूके आके आपने एटलीस्ट 2 बैंक्स में अकाउंट खुलवाना है और दोनों बैंक्स की ओरिजिनल स्टेटमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। ये नहीं है कि आप एप्लीकेशन से जाके स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे और उनको प्रिंट निकाल के दिखा देंगे। आपको बैंक के पास जाना है, उनसे स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, स्टैम्प, ताकि ओरिजिनल शो हो। वो आपने लेके पोस्ट ऑफिस चले जाना। वहाँ पर आपकी वो पिक्चर लेंगे। ये सारी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, मैं तो जो प्रोसीजर फॉलो करने वाला मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं अब। इट कॉस्ट £190 टू अप्लाई फॉर 1 लाइसेंस। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सारे बता दिए। पाकिस्तान से आपने क्या लेकर आना है, और यहाँ पर आपको 2 बैंक स्टेटमेंट और BRP या पासपोर्ट वो आपने लेके अपनी एप्लीकेशन का नंबर लेके पोस्ट ऑफिस चले जाना, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस चले जाना। और एक और बात, हर पोस्ट ऑफिस इसको प्रोसीड नहीं करता। आपने SIA की वेबसाइट पे ही जाके देख लेना है कि आपके नियरेस्ट कौन सा पोस्ट ऑफिस है जो SIA लाइसेंस की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके इधर के लिए हो गए, और आपने £190 उनको पे करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको मैसेजेस यहाँ पर आते रहेंगे। जब वहाँ पर आप प्रोसीड कर देंगे तो यहाँ पर जैसे ये मैसेजेस हैं, ये आपकी कंफर्मिंग आ जाएगी। फिर जो जो वो रिक्वायर्ड करेंगे ना, आइडेंटिटी चेक कंप्लीट हो जाएगा। जो भी मैसेज आएंगे वो आपने फॉलो करता रहना प्रोसीजर। फिर एक आ जाता है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक जो है ना, हर जगह का वेरी करता है। मैं स्कॉटलैंड में हूँ, तो स्कॉटलैंड का डिस्क्लोज़र फॉर्म इन्होंने मुझे एक सेंड किया था। आपको भी करेंगे अगर आप स्कॉटलैंड में हैं। वो फिल करना होता है ऑनलाइन ही, और इनको रिप्लाई करना होता है मैसेज का। उसके बाद आपके गिवन एड्रेस पे जो है ना, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है। जब आप फॉर्म फिल करके भेजेंगे, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको आएगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, ये देखें, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट इशूड अंडर सेक्शन 113A ऑफ द पुलिस एक्ट 1997। ये आपका डिस्क्लोजर स्कॉटलैंड फॉर्म आ जाएगा। फिर आपने ये अपलोड कर देना है, और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा, वेरीफाई होगा, और आपको लाइसेंस नंबर इशू हो जाएगा। इन केस आपको लाइसेंस नंबर इशू नहीं होता, तो आपके लिए एक SIA का नंबर है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। इस नंबर पे आपने कॉल करनी है। अगर विद इन 2 वीक्स आफ्टर अपलोडिंग द डिस्क्लोजर स्कॉटलैंड फॉर्म अगर आपको इशू नहीं होता, तो आपने उस ये गिवन नंबर पे कॉल करनी है और इनको अपना प्रोसीजर बताना है। वो आपको उसी वक्त वेरीफाई करके इशू कर देंगे। मुझे भी इन्होंने ऐसे ही इशू किया था। तो ये था सारा आपका प्रोसीजर। कितना इस पर एक्सपेंस आता है मैंने आपको बता दिया। मैंने फ़ीस ज़्यादा दी थी, मेरी फ़ीस £500 गई थी इंस्टीट्यूट की। £190 इनकी ऑफिशियल फ़ीस है, वो नहीं कम होती। इंस्टीट्यूट की वेरी कर सकती है, ये फ़िक्स है 190। तो ऑलमोस्ट 700 पाउंड्स एक्सपेंस आ गया था। और इसके बाद जॉब्स क्या होती हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जॉब्स पे आ जाते हैं। आपने UK इंडीड पे आना है। मैं फॉलकिर्क में रहता हूँ तो मैंने लोकेशन डाली हुई है। यहाँ पे आपने लिखना है डोर सुपरवाइज़र, सर्च करें। अब ये देखें SIA डोर सुपरवाइज़र मेरे ही नियर है फॉलकिर्क में, £12 एन आवर। ट्रेनी डोर सुपरवाइज़र एडनब्रा में है 11.50, स्टर्लिंग में है 9 to 12। यहाँ पर आपको ऑफिशियल जॉब्स ही मिलेंगी 20 आवर्स की। मे भी आपको ज़्यादा आवर्स वाली भी मिल जाएं लोग, बट मेजर जॉब्स जो हैं इस रेट पे जो हैं 20 आवर्स पे ही मिलेंगी। कुछ 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो जो हैं सिर्फ उसी वक्त होते हैं जब आप उनको बंदा रिक्वायर्ड होता है। और इसके अलावा ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ पर। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। वो
ग्रुप्स में मैसेज करते रहते हैं कि फ़लाँ जगह डोर सुपरवाइज़र रिक्वायर्ड है, ये लोकेशन है, ये रेट है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बता दें। तो फिर अगर आपको वो फिजिबल लगे लोकेशन और वो रेट अगर आप कर सकते हो तो वो आप उनको ओके कर दें, तो वो आपको वो लोकेशन असाइन कर देते हैं। ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपसे शेयर की है। मज़ीद ऐसी वीडियोस भी आपसे शेयर करूँगा। स्टे ट्यून्ड। जी, तो ये थी आपकी आज की पूरी वीडियो ट्यूटोरियल के साथ, और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। कोशिश मेरी यही होती है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ ऑथेंटिक हो, पहले मैं उसको प्रोसीड कर लूँ, उस प्रोसीजर से गुज़र जाऊँ, फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन दूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।